हिंदी सिनेमा जगत की लोकप्रिय पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी का जन्म 25 जनवरी 1958 में नई दिल्ली में हुआ। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें घर में ही मिली। उन्होंने बाद में बलरामपुरी से शास्त्रीय संगीत सीखा। 9 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें संगीतकार हेमंत कुमार के तत्वावधान में महान लता मंगेशकर के साथ बंगाली में टैगोर का एक गीत रिकॉर्ड करने का अवसर मिला। युवा कविता कृष्णमूर्ति जी भारतीय विदेश सेवा में काम करने की आकांक्षा रखती थीं, लेकिन 14 वर्ष की आयु में कविता कृष्णमूर्ति जी हिंदी फिल्म उद्योग में पार्श्व गायिका के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे चली गईं। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे की पूर्व छात्रा हैं, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। वह अपने कॉलेज के दिनों में सेंट जेवियर्स म्यूजिक ग्रुप में भी बहुत सक्रिय थीं। वार्षिक कॉलेज उत्सव मल्हार के दौरान वह हेमंत कुमार की बेटी रानू मुखर्जी से टकरा गई। रानू ने कविता को अपने पिता से फिर से मिलवाने की पहल की। वे उसके कौशल से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने अपने लाइव प्रदर्शनों के दौरान एक गायिका के रूप में उसकी प्रतिभा को पहचाना। ऐसे ही एक प्रदर्शन में मन्ना डे ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे विज्ञापन के गीत गाने के लिए नियुक्त किया। अपनी मौसी के मजबूत संपर्कों के माध्यम से उनकी मुलाकात अभिनेत्री हेमा मालिनी की मां श्रीमती जया चक्रवर्ती से हुई, जिन्होंने बाद में देर से कविता को संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाने की पहल की। 1976 में लक्ष्मीकांत ने उन्हें डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करने या बाद में प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाने का विकल्प दिया। कविता ने पहला विकल्प चुना और भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी मजबूत पकड़ और अपनी भावपूर्ण आवाज से लक्ष्मीकांत को प्रभावित किया। शुरुआत में वह लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाओं के लिए गाने रिकॉर्ड करती थीं और उनके डेमो बनाती थीं। अपने संघर्ष के दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनका इतना समर्थन किया कि उन्हें LP कैंपवाली का लेबल दिया गया, जिससे कई संगीत निर्देशकों को उनके साथ काम करने से बचने का बहाना मिल गया। उन्होंने 1980 में फिल्म मांग भरो सजना में काहे को ब्याही गाना गाया, जिसमें उनकी खुद की आवाज थी। दुर्भाग्य से इस गाने को फाइनल कट से हटा दिया गया। 1985 में उनके करियर ने अपनी पहली बड़ी हिट तुमसे मिलकर ना जाने क्यों से उड़ान भरी। गाने की सफलता के बाद इसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कैंप से परे कई अवसर खोले। बेहद लोकप्रिय फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 के 2 लोकप्रिय गीत हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। यह गीत संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित था और अभिनेत्री श्रीदेवी द्वारा स्क्रीन पर लिपसिंक किया गया था। कविता और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहयोग से कई हिट फिल्में बनी। बाद में जब उन्होंने खुद को स्थापित किया और RD बर्मन और इस्माइल दरबार जैसे संगीतकारों का संरक्षण प्राप्त किया, 1994 में संगीत निर्देशक RD बर्मन की आखिरी सफल फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के गीतों में कविता के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई। हैप्पी बर्थडे कविता कृष्णमूर्ति जी, आपको हमारी ओर से आपके 67वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।